Hello my dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have covered chapter 4 Carbon's compound, and today in this video we are going to start chapter 11 of class 10, that is Human Eye and the Colourful World. Human Eye and the Colourful World physics का chapter है, chapter 11, and here in this chapter we have to cover only the 3 or 4 topics, and the topics are refraction through glass prism. जो ग्लास प्रिज्म होता है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ कि स्कैटरिंग की एप्लीकेशंस क्या होती हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. आपको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है. इसमें क्या होता है, ग्लास प्रिज्म के अंदर प्रिज्म होता कैसे है आपका, ये प्रिज्म का तरीका है कि प्रिज्म जो होता है एक ट्रायंगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होता है, 2 पैरेलल सरफेसेस, यहाँ पे ये जो होंगे 2 सरफेसेस होंगे स्लैंटिंग सरफेसेस, और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज़ नॉट पैरेलल टू इमर्जेंट रे. इसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं. सो व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स डेविएटेड 2 टाइम्स. 2 टाइम्स वहाँ पे डेविएशन होती है. एक कब, when a ray of light enters the prism, जब एक एंटर कर रही है इस प्रिज्म से इस सरफेस पे, एंड वन when it moves out of the prism, जब वो इस सरफेस से यहाँ से प्रिज्म से पास आउट हो रही है. तो आप एक डायग्राम देख रहे हो. इन दिस वे द रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म टेक्स प्लेस. Here you are seeing that these 2 slanting surfaces makes an angle here, that is angle A, and this angle is known as angle of prism. Angle of prism क्या होता है? Angle made between the 2 lateral faces of a prism. Prism की ये 2 lateral faces है, इसके बीच में जो angle बन रहा है उसे angle of prism हम बोलते हैं. Okay, now we have the second one. आप देखते हैं ये ray of light जो ऐसे जा रही है, this is incident ray. इस ray को हम बोलते हैं incident ray. Okay, इसके बाद जो ये रे रिफ्रैक्ट हुई है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. ओके, उसके बाद जो हमारी रे ऑफ लाइट बाहर निकली है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे. जो एंगल सी बना रहे हैं, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको पहले तो हमने एक नॉर्मल प्रोड्यूस किया है यहाँ एन एंड एन डैश, हेयर एम एंड एम डैश, ये एक नॉर्मल सरफेसेस है. जब ये इंसिडेंट रे यहाँ टकराई इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस के पैरेलल बनी, एंड देन इट इमर्जेस आउट. तो इस नॉर्मल से ये पास करके इमर्ज आउट हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में, यहाँ पे ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे आ रही है आपके डेंसर से रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस तरीके से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाता है. अब ये सरफेसेस क्या होती है, जो एक्चुअल इंसिडेंट रे को ऐसे जाना था, हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे. ये जो इमर्जेंट रे है इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाएगा. इट इज़ डिनोटेड बाय डी हियर एंड इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. और एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या, द एंगल इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम क्या कर सकते हैं, एंगल डी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. Sometimes what happens when a ray of light enters a glass prism, तो क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाती है इसके 7 कलर्स में, 7 रंगों में. वाइट लाइट क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सब का कॉम्बिनेशन है. तो जब भी कभी एक प्रिज्म के थ्रू रे ऑफ लाइट जाती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है 7 रंगों में. जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो, इट्स ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर. ऐसे ही एक प्रिज्म में जब वो एक्ट करता है, जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो जाती है. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड हर कलर में अलग है. वॉयलेट में लाइट की स्पीड सबसे कम है,
रेड कलर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसी तरीके से देखते हुए वहाँ पर डिस्पर्जन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors is through on passing through a prism is called the dispersion of light. It happens, ये कब होता है, when a ray of light enters through a glass prism. इसी में क्या होता है, आपका एक स्पेक्ट्रम आ जाता है. स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. जब लाइट का डिस्पर्जन होता है प्रिज्म से तो वहाँ पर एक बैंड जो आता है 7 कलर्स का, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, यू आर लुकिंग एट द प्रिज्म. यहाँ पे ये वाइट लाइट गई और ये जैसे ही प्रिज्म में एंटर हुई ये 7 कलर्स में आपकी स्प्लिट हो गई, विप गई, और इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम. विप गई और है क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स हैं ये आपके. ऐसे ही आपके रेनबो में आ जाते हैं. वॉयलेट कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ है, सो इट इज़ डेविएटेड मोस्ट. इसको सबसे ज़्यादा डेविएशन सफ़र करनी पड़ रही है, सबसे नीचे आ रहा है वॉयलेट. एंड द रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. उसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, इसीलिए क्या होता है, इट इज़ डेविएटेड लीस्ट. ये कम डेविएट हो रहा है, कम बेंड कर रहा है, ये ज़्यादा बेंड कर रहा है. क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ द वेव, कंप्लीट वेव, एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. तो लाइट की स्पीड रेड में ज़्यादा है तो ये फास्ट निकल जाता है, डेविएट कम होता है. वॉलेट में स्पीड कम है तो ये स्लो हो जाता है और ज़्यादा डेविएशन शो कर देता है. इस तरीके से जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है ग्लास प्रिज्म में, इट सफर्स डिस्पर्जन एंड स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. ओके, यही एग्जाम आपको डेली लाइफ में ये फिनोमेना देखने मिल रहा है इन रेनबो. रेनबो में भी क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं आफ्टर अ रेन. जब बारिश आ चुकी होती है तो क्लाउड्स में कुछ रेन ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं. यही ड्रॉपलेट्स दे एक्ट एज अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं. और जब उस पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, सूरज निकलता है, दैन द 7 कलर्स ऑफ बैंड इज ऑब्जर्व देयर एंड दैट इज कॉल्ड द रेनबो. उसे ही हम रेनबो बोलते हैं. कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, आई हैव टोल्ड यू कि द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स. हर कलर में लाइट की स्पीड अलग है तो इसीलिए वहाँ पर डिस्पर्जन हो जाता है. ओके, नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन. व्हाट हैपन्स, न्यूटन ने जब ये ऑब्जर्व किया था डिस्पर्जन, तो उन्होंने स्पेक्ट्रम को जब रिकॉम्बिनेशन में भी ऑब्जर्व किया. मीन्स एक आइडेंटिकल प्रिज्म, ये तो आपका डिस्पर्जन हो रहा है कि रे ऑफ लाइट एंटर करी वाइट कलर और वो स्प्लिट हो गया, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, पूरा आपका ये विबग्योर में. यहाँ पे हम सिर्फ एक वॉयलेट और रेड कलर से शो कर सकते हैं क्योंकि ये जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इफ़ यू विल शो द 7 कलर्स है. तो यहाँ पे आप वॉयलेट और रेड से ही बना करके दिखा सकते हैं. तो क्या होता है, जब वाइट रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर करी तो ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, स्प्लिट हो गए. इफ़ वी प्लेस अनदर आइडेंटिकल प्रिज्म हेयर इन इन्वर्टेड पोजीशन, एक दूसरा इसके जैसा ही प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में रख देते हैं तो ये सारे 7 कलर्स फिर कंबाइन कर जाते हैं, ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है. एंड द वाइट लाइट अगेन इज ऑब्जर्व विच कैन बी इजिली सीन ऑन द स्क्रीन. एक स्क्रीन या वाइट पेपर पे आप देख सकते हैं कि वो अब 7 कलर्स का बैंड जो है वो नहीं आएगा. दिस कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. इसी को ही हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ओके, नाउ वी हैव आवर लास्ट टॉपिक दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर. लाइट हमारी एयर में ट्रैवल कर रही है, एयर के पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कभी कभी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर देयर आर मेनी पार्टिकल्स ऑफ द एयर. तो इन पार्टिकल्स से ये क्या है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उसी से ही व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट passes through these particles, then the ray of light or the rays of the light are scattered by these particles and then become visible to us. अब क्या होता है कि इसी में ही टिंडल इफेक्ट आ जाता है आपका. वन व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ. लाइट का स्कैटरिंग होना, वेरियस डायरेक्शन में थ्रो होना बाय द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ. जो इसके पाथ में आ रहे हैं, उसके रास्ते में पार्टिकल्स आ रहे हैं आपके एयर के, उनके थ्रू, इसी को ही हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. देयर वी हैव द एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने मिलती हैं. फर्स्ट वन इज ब्लू कलर ऑफ स्काई. आपको क्या दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्काई का कलर है, आसमान का रंग है, वो ब्लू दिखता है हमें. स्काई ब्लू कलर जिसे हम बोल देते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर. एयर के अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स
प्रेजेंट होते हैं एंड दे स्कैटर ब्लू कलर ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से डिस्टेंस हमारी आइस और सन में कम होने की वजह से जो शॉर्ट वेवलेंथ है का कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है ज़्यादा और वही स्कैटर्ड कलर हमारी आइस तक पहुंचता है एंड वी सी द स्काई ब्लू। तो हमें स्काई ब्लू दिखती है, कम डिस्टेंस है तो कम वेवलेंथ वाला कलर फैल जाएगा और वो फैल जाएगा तो हमें वही दिखेगा। नाउ वी हैव द सेकेंड वन दैट इज रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सूरज निकलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त जब सन छिपता है तो क्या होता है, हमें स्काई रेडिश दिखती है ना, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। तो ये जो रेडिश स्काई का कलर है ये क्यों हुआ है, क्योंकि सन निकल रहा है एक साइड से इधर, तो हमारे और आइस और सन के बीच में बहुत डिफरेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर जब वो छुप रहा है वो भी इधर जा कर के छिप रहा है, वहाँ पर भी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम आवर आइज, सो द रेड कलर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ एयर। वहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर इस वजह से ज़्यादा आ जाते हैं उसके पाथ में, मोर पार्टिकल्स आर देयर इन द पाथ ऑफ द लाइट, तो हमारा जो रेड कलर है हाईएस्ट वेवलेंथ का वो स्कैटर हो जाता है एंड विल लुक द स्काई रेड, हमें वो रेड दिखने लगती है। नाउ वी हैव द वाइट कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग नून टाइम। नून टाइम में क्या होता है, 12 बजे तक। नून टाइम में हमारा जो होता है सन इज़ ओवर हेड, सिर पे होता है सन, हमारे बोल देते हैं ना सूरज सिर पे है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है नून टाइम, तो क्या होता है सन हमारे ओवरहेड होता है, जिस वजह से जो ब्लू कलर होता है शॉर्ट वेवलेंथ का वो बहुत ही लेस अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में स्कैटर होता है और हमें जो है सिर के ऊपर सूरज होने की वजह से स्कैटरिंग का इफेक्ट प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही ब्लू कलर स्कैटर होता है। तो इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखने के बजाय वाइटिश दिखती है। ओके, नाउ वी हैव इट्स लास्ट एप्लीकेशन दैट इज ब्लैक कलर ऑफ द स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, विच गो इन द आउटर स्पेस फॉर डिफरेंट वर्क्स। स्पेस क्राफ्ट्स में जो जाते हैं अंतरिक्ष में वो एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं। ये एस्ट्रोनॉट जो होते हैं इनको क्या होता है, स्काई ब्लैक दिखती है, ना ब्लू ना रेड किसी तरीके की नहीं दिखती है, ब्लैक दिखती है। वाई, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं आउटर स्पेस में देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एयर है ही नहीं, और जब एयर नहीं है तो एयर स्कैटरिंग कैसे होगी, सो देयर इज़ नो स्कैटरिंग इफेक्ट। दैट्स वाई व्हाट हैपन्स, द sky appears black to an astronaut because there is no atmosphere, so no scattering of light. Okay, now this chapter 11, Human Eye in the Colorful World, has been completed. Write these notes in your fair notebook. We have only 2 NCERT text questions related to these topics that I'll send you. You have to write these question answers also in your fair notebook. Till then, have a very wonderful day ahead.